जी हां दोस्तों, मोदी और बीजेपी की राजकुमारी के कारनामों पर छपी खबर तो दो पत्रकारों को जबरन उठवा लिया। छुड़वाने निकले राहुल गांधी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई सत्ता पक्ष के खिलाफ में अगर आप कोई सवाल उठाएं या उनके काले कारनामों को जनता के सामने लाने की कोशिश करेंगे तो आपका ठिकाना सिर्फ जेल होगा? आखिर दो पत्रकारों को गिरफ्तार क्यों करवाया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी या मोदी की राजकुमारी के ऊपर सवाल उठाना या उनके काले चिट्ठे को सामने लाना उन दो पत्रकारों को इतना भारी पड़ा? आखिर ऐसा भी क्या डर उस राजकुमारी को? किस काले कारनामे के बाहर आने का खौफ था? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, सीधे सीधे खबर पर आते हैं। देश के बड़े मीडिया हाउस दैनिक भास्कर आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, जिसके दिल्ली एडिशन और भोपाल एडिशन के एडिटर रहे आनंद पांडे, एक वरिष्ठ पत्रकार, एक ऐसे पत्रकार जिनकी खोजी पत्रकारिता ने कई सारे विषयों पर तहलका मचाया है। आनंद पांडे बीजेपी और मोदी की राजकुमारी के खिलाफ एक खबर उन्होंने क्या दिखाई कि उनको पुलिस भेज करके भोपाल से उठवा लिया गया, गिरफ्तार करा लिया गया। दोस्तों, आनंद पांडे का पोर्टल है द सूत्र, जो ऐसी खोजी खबरें दिखाता है, छापता है, जिससे कच्चा चिट्ठा सामने आता है। द सूत्र नाम के पोर्टल ने बीजेपी मोदी की राजकुमारी के कुछ कथित काले चिट्ठे ऐसे खोले कि राजकुमारी जी बौखला गई। जाहिर तौर पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं, राजघराने से आती हैं, मोदी साहब के बेहद खास हैं, क्योंकि उनको राजनीति में लाने वाले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो ऐसी स्थिति में उनको लगा कि अरे ऐसे कैसा हो सकता है। कई सारे लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली खबर भिजवाई होगी कि देखिए साहब ये सब हो गया, और फिर ये गया होगा कि साहब उठवा लीजिए। तो चूंकि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, पावर भी मिला हुआ है, फौरन पुलिस भेजा और पत्रकार को गिरफ्तार करा लिया। आपको सीधे सीधे मोदी की राजकुमारी के काले चिट्ठे दिखाते हैं, कथित तौर पर जो सूत्र ने छापा है। देखिए खबर में क्या लिखा है। एक एक करके आपको खबर दिखाते जाते हैं। दोस्तों, जितनी हेडलाइंस, जितनी खबरें छपी हैं अखबारों में, आप देख करके दंग रह जाएंगे। खबर में लिखा हुआ है, सरकार जमीन हड़पने का खेल, दिया कुमारी के कारनामों पर भजन सरकार चुप क्यों, आखिर सहमति या कुछ और? क्वेश्चन मार्क। आगे लिखा है, राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी एक के बाद एक लगातार कारनामे कर रही हैं। इनमें जमीनों का खेल सबसे अहम है। खास बात यह भी है कि उनके कारनामों पर भजनलाल सरकार ने चुप्पी साध रखी है। एक और खबर देखिए, हेडलाइन है, दिया तले अंधेरा, क्या टैक्स चोरी करते हैं? राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी पर आयकर विभाग ने क्यों कसा शिकंजा? द सूत्र जल्द करने जा रहा बड़ा खुलासा। द सूत्र नाम के पोर्टल ने लिखा है, सरकार अपनी, माल भी अपना, यही है दिया कुमारी का सपना, दिया तले अंधेरा पार्ट 3। यानी कि लगातार एक के बाद एक सीरीज लेकर के आ रहा है यह अखबार। आगे देखिए, अखबार ने तहलका मचाया हुआ लिखा है, दिया तले अंधेरा, दिया कुमारी की करतूत, जयपुर को अपनी जागीर बनाने पर तुली राजस्थान के डिप्टी सीएम, एक और सरकारी जमीन कब्जाई, पूरा खुलासा द सूत्र पर जल्द। इतना ही नहीं दोस्तों, देखती जाइए, खबर छपी है, दिया तले अंधेरा, राजस्थान में नक्शा कांड, किसके दबाव में हो रही नाहरगढ़ की हत्या, दिया कुमारी किसके लिए सुविधा मंत्री बनी, सत्ता और होटल लॉबी का क्या है बड़ा गठजोड़, पूरा खुलासा द सूत्र पर। द हिंदुस्तान खबर लिखता है, मध्य प्रदेश से दो पत्रकार हिरासत में, राजस्थान पुलिस ने क्यों लिया एक्शन, डिप्टी सीएम से जुड़ा है मामला। आगे लिखा है, राजस्थान पुलिस ने दो पत्रकारों को हिरासत में लिया है, कांग्रेस ने इस घटना की आलोचना की है। दोस्तों, आपने ये खबर देखी, एक निडर और बेबाक पत्रकार ने अपने खोजी पत्रकारिता के आधार पर जो काले कारनामे जिसे छापा है, जो कहा जा रहा है कच्चा चिट्ठा काले कारनामे, कौन है वो? भारतीय जनता पार्टी की राजकुमारी है, मोदी साहब की राजकुमारी है। ये तो खबर है, डंके की चोट पर पत्रकार ने अपने तौर पर खुलासा करते हुए छापी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्हीं मोदी जिनकी राजकुमारी है ये दिया कुमारी, मतलब बीजेपी की राजकुमारी, चूंकि
आज के दौर में बीजेपी का मतलब मोदी है, मोदी का मतलब बीजेपी है। खैर, उन्हीं मोदी जी की इनकम टैक्स एजेंसी ने दिया कुमारी को नोटिस भेज रखा है, इनकम टैक्स ने। और अगर अब एक निडर पत्रकार ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव खबर में खबरें छापी हैं तो फिर गिरफ्तारी क्यों भैया? सवाल इस बात का है कि आपके ऊपर किसी पत्रकार ने छानबीन की, उसको कुछ चीजें मिली, उसने दिखाया, क्योंकि पत्रकारिता का धर्म यही। हां, अगर कोई गलत खबर दिखा रहा है आप एक्शन लीजिए, आप कोर्ट जाइए। इस मामले में आप कोर्ट जा सकती थी, दिया कुमारी साहिबा डिफेमेशन का केस कर सकती थी, सवाल जवाब होता, पत्रकार आनंद पांडे जवाब देते, वो गलत होते तो कोर्ट उन पर कार्रवाई करता, जेल भेजता, आप मानहानि का केस डालती। मगर नहीं, आपको तो अपनी चलानी है गिरफ्तारी करानी, क्योंकि आपको पता है पुलिस आपकी है, सत्ता आपकी है, पावर आपका है और केंद्र में बैठे हुए लोग भी आपके हैं। पुलिस से आपने गिरफ्तारी करा दी, महीना, 2 महीना, 4 महीना जेल में सड़ता रहेगा, जमानत तो मिलती नहीं है इतनी आसानी से। अब बाद में भले ही कोर्ट में उस पर आरोप साबित ना हो, बरी होकर के निकल जाए, लेकिन किसको पता चलता है कि साहब वो पत्रकार सही था और दिया कुमारी साहिबा गलत थी? तो जाहिर तौर पर ये सब चीजें तो बात की बात है। तो तब तक 4 महीने तक लोगों की नजर में एक बात आएगी कि देखो दिया कुमारी पर गलत आरोप लगाए थे, ब्लैकमेलिंग के केस किए जा रहे थे, इसलिए ब्लैकमेलिंग की जा रही थी उनसे, इसलिए दिया कुमारी ने पत्रकारों को, ऐसे फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार करा दिया। यही नैरेटिव तो बनेगा ना। और बाद में कौन देखता है कि नहीं साहब पत्रकार तो सही थे। और अगर कहीं कोर्ट जाने से आनंद पांडे छूट जाते तो फिर मोहर लग जाती भ्रष्टाचारी होने पर दिया कुमारी पर, यह भी तो उनको डर रहा होगा। मगर दोस्तों, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कोर्ट जाने की जहमत नहीं की, क्योंकि उनको पता है कोर्ट जाएंगे तो सारी फाइलें खुलेंगी, फिर कहीं उल्टा राजकुमारी पर ही कुछ न साबित हो जाए। वैसे कई बुद्धिजीवी तो कहने लगे हैं कि कोर्ट भी अब अपने फैसलों में पहले यह देखता है, कई सारे लोग इस बात को कहते हैं, मैं उनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि सत्ता पक्ष का कौन है, सत्ता विरोधी कौन है, कोर्ट के कई जजेस देखने लगे हैं। और इसके एग्जाम्पल आप देखिए, अर्नब गोस्वामी, देश के एक बड़े मीडिया हाउस के एक बड़े पत्रकार, रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट, वही चंद्रचूड़ जो अपने फैसले में अयोध्या के लिए लिखे थे कि साहब वहां पहले कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाया गया था, अब आकर के बाहर गए, शायद उनको चुनाव लड़ना होगा, मोदी जी ने आश्वासन दे दिया होगा कि तुमको अगले लोकसभा में चुनाव लड़वाते हैं या कोई बड़ा हम पद देंगे। खैर, वो आकर बाहर कहते हैं कि साहब वो पहले तो वहां मंदिर ही था, उसका क्या। खैर, सुप्रीम कोर्ट के उसी सीजीआई ने, चंद्रचूड़ ने, उन्होंने अर्नब गोस्वामी को रात के 12 बजे अदालत खुलवा करके बेल दे दी थी, गिरफ्तारी से रिहा करा दिया था। और अर्नब गोस्वामी पर क्या केस था? इन्होंने दफ्तर बनवाया था, जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार था, उसका पैसा रुका हुआ था, उसने जब जोर आजमाइश की पैसा वसूलने के लिए तो उसके साथ मार पिटाई हुई, इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। नाम था इसमें अर्नब साहब का, मगर नहीं, नाम होने के बावजूद, गिरफ्तारी के बावजूद, जब ये हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट गए, लोअर कोर्ट में कुछ नहीं हुआ तो फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से इनको जमानत या फायदा नहीं मिला, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे रात के 12 बजे अदालत खुलवाई और उनको इनके हक में फैसला दिया कि साहब अरे बड़े पत्रकार हैं, इनके अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने जब योगी राज में सरकारी स्कूलों में बच्चों के मिड डे मील वाले भ्रष्टाचार की खबर दिखाई थी, क्या हुआ था उसके साथ में? उस स्कूल में बच्चों को नमक पानी में मिलाकर चावल के साथ खिलवाया जा रहा था। वो खबर उसने दिखाई थी, उसको जेल में ठूस दिया गया। हाल में सोनम वांगचुक, आपको याद है ना, जब तक सरकार के साथ थे, सरकार की तारीफ करते थे, सब कुछ सही था, जैसे ही सवाल उठाने लगे, सरकार से उनका किया हुआ वादा याद दिलाने लगे, सरकार ने उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह, राज्यद्रोह ठूस दिया जेल के अंदर। आपको याद है ना अमेठी, इन्हीं मोदी साहब की दूसरी खास मोहतरमा स्मृति ईरानी। गजब है दोस्तों, स्मृति ईरानी का नाम मेरे जहन में आता है तो 2 ही तस्वीरें आती हैं, टीवी पर इनकी वो एक्टिंग, और फिर उसके बाद में मोदी जी ने अचानक इनको देश का शिक्षा मंत्री बना दिया था। गजब अंदाज है इनके बारे में। लोग कहते हैं कि पता नहीं 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं भी या नहीं है, खैर वही जाने। दोस्तों,
स्मृति ईरानी से जब किसी लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल के रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया था, बाद में उस बंदे की नौकरी चली गई थी। दोस्तों, दिया कुमारी कौन है अब जिनके ऊपर इतने सारे भ्रष्टाचार के केस के आरोप लगे हैं और जिन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार करा लिया? साल 2013 याद कीजिए, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां से आते हैं राजस्थान अपने साथ में बीजेपी के बड़े नेता को लेकर के, और फिर दिया कुमारी को राजनीति में एंट्री करा देते हैं। चुनाव लड़ती हैं, सांसद भी बनी है, वो विधायकी का भी चुनाव लड़ी है। पिछला चुनाव राजस्थान का जीता, विधायकी का उप मुख्यमंत्री बना दी गई। खबरें थी कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी, क्योंकि मोदी साहब को वसुंधरा राजे सिंधिया को उनके पार्लर किसी को खड़ा करना था। तो फिर एक निहायत ही आकर्षण पर्सनालिटी वाली दिया कुमारी, एक खूबसूरत चेहरे वाली, राजघराने से आने वाली, जो कि वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने राजघराने की एक दूसरी लेडी, जाहिर तौर पर इसे खड़ा कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, क्या पत्रकारिता में सच को दिखाना जेल जाने की जमानत है? क्या आप अगर कुछ नहीं आपने सच दिखा दिया तो आपको जेल में ठूसा ही जाएगा? दोस्तों, काश सद्बुद्धि आए देश की जनता में भी, उन अंधभक्तों में भी जो ऐसे ही सिस्टम को पसंद कर रहे हैं। मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं आनंद पांडे को, लेकिन जो तरीका है, इस तरीके पर सवाल है। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को शुक्रिया। और अंत में आप सभी देशवासियों को, सनातन भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि इस पर्व के, दीपावली के दिए की रोशनी कुछ तो सिस्टम के दिमाग को जगमग करे। बहुत शुक्रिया।